हेलो गाइस, खंबा गणी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये थंबनेल आप देख पा रहे हैं, ये लास्ट वीडियो का था जिसमें कि मतलब कि ये फर्स्ट वीडियो था राजस्थानी लोकोक्तियों का, जिसमें कि विगत परीक्षाओं में आए प्रश्नों का हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वीडियो जो अभी मैं आपको दे रही हूँ, इस वीडियो का मैंने थंबनेल बिल्कुल सेम है, बट आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने उसमें पार्ट 1 या पार्ट 2 आई थिंक ऐसा कुछ किया है, तो पार्ट मेंशन कर दिया है मैंने। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है सब्सक्राइब करने की तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नहीं बेली रो राम बेली, 10th तक मैंने उसमें करवा दिया था, यहाँ मैंने 11 से कंटिन्यू कर लिया है। नहीं बेली रो राम बेली, अब ये आप सब इसी बैकग्राउंड से हैं, मैं भी इसी बैकग्राउंड से हैं, हम सब राजस्थानी हैं, तो आपको पता है ये नॉर्मल सी लैंग्वेज है, ये हम रूटीन में भी काम में ले लेते हैं। तो बेली का मतलब हो गया सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता, जिसका कोई बेली नहीं होता, उसका कौन होता है? ऊपर वाला होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका ऊपर वाला यानी भगवान उसका सहारा होता है। नहीं बेली रो राम बेली। चलिए इसका प्रॉपर मीनिंग देखते हैं। जिसका कोई सहायक नहीं होता उसका सहायक परमात्मा होता है। अपन जनरली भी आपके घर में कई बार इसी चीज़ को लेके बात होती है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और 4 ऑप्शन में से आप आंसर को डेफिनेटली करेक्ट करेंगे। इतना टैलेंट आप सबके अंदर है, बस अपना दिमाग लगाना है वहाँ पे अपने को। एंड कोई ना कोई आपको हिंट मिल ही जाएगी। यहाँ तो मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, वहाँ तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बस आप अगर ये 5 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट अपने 100% दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज बकरा की माँ कितना थावर टालसी। अब आपको पता है टालसी से मतलब समझ में आ रहा है, टालना। थावर मतलब कि अवसर। आपको पता है कि बकरा जो है उसकी नियति क्या है कि भाई उसको तो कटना ही है। तो बकरे की माँ कितने अवसर टालेगी? बकरा तो अंतिम मतलब आखिर में कटेगा ही कटेगा। तो वही चीज़ें बिल्कुल इजी सा है काफ़ी कि बकरा की माँ कितना ठावर सॉरी बकरा की माँ कितना ठावर टालसी। तो ये बहुत इजी है कि बकरे की माँ कब तक अवसर टालेगी। अब इसका प्रॉपर मीनिंग देखते हैं। चलिए, आने वाली विपत्ति को कुछ समय के लिए तो टाला जा सकता है, किंतु समाप्त नहीं कर सकते। वो टाल भी देगी बट आखिर में वो कटेगा ही कटेगा। तो वही चीज़ है कि समाप्त हम नहीं कर सकते, सिर्फ टाल सकते हैं विपत्ति को। नेक्स्ट इज गाजा जिणरा बाजा। अभी आप दिमाग लगाइए, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ बस। गाजा जिणरा बाजा। और आप में से जो भी है लाइव क्लास नहीं है ये, तो जिसमें जिसको भी आंसर इसका आ रहा हो, कुछ भी हिंट मिल रही हो, एक वर्ड की भी हिंट मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आपने क्लास के टाइम पे ही कमेंट किया है। देखिए चलिए, गाजा जिणरा बाजा, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि इन दोनों का कुछ ना कुछ लिंक है। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाती चीज़। जिसका प्रभुत्व है उसका सभी गुणगान करते हैं। भाई जिसमें दम है, वही है ना कि जिसकी बात में दम है उसकी सब सुनते हैं। जिसके पास में पावर है तो उसकी सब सुनते हैं। तो वही चीज़ है, उसी चीज़ का बोलवाला होता है। जिसका प्रभुत्व है सभी उसी का गुणगान करते हैं। नेक्स्ट, आप मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी। आप मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी। ये बिल्कुल सिंपल है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ सेकंड्स में आपको दे रही हूँ, अगर आ रहा है तो कुछ भी आप टाइप करके कमेंट में बताइए मुझे। हो गया आपके सेकंड्स? अब मैं बता रही हूँ इसका आंसर। भाई आप अपने आप मिले, तो चलिए देखते हैं इसका। जो बिना मांगे मिले वह सब दूध के समान है। मतलब वो सब चीज़ें वैल्यू करती हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखेंगी, पर और अनमोल होती है। पर जो मांगने से मिलता है ना वो पानी के समान है। चाहे आपको कितनी भी बहुमूल्य चीज़ मिली हो पर वो पानी के समान है अगर मांगने से मिल रही है। और बिना मांगे मिली चीज़ जो है वो महत्व रखती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कने कोणी को कने कोड़ी कोनी नाव की रोड़ी मल। कने कोड़ी कोनी नाव, नाव से मतलब यहाँ पे नाम है, नाव की रोड़ी मल। ठीक है, ये उसी चीज का है आपका राजस्थानी में कि आँख के आँख का अंधा और नाम नयन सुख, वही चीज है ये। तो देखिए इसके अंदर आपको पता है कने, थारे कने अपन बोलते नहीं तेरे पास, तो मतलब पास में तो कोड़ी भी नहीं है, एक कोड़ी भी नहीं है, और नाम क्या है? किरोड़ी मल। तो देखिए
बहुत अच्छी सी है ये लोकोक्ति। तो इसका प्रॉपर मीनिंग आप सबको समझ आ गया होगा। मैं आपको बता देती हूँ इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। नाम या ख्याति के अनुरूप किसी के पास गुण ना होना। जैसे आपको पता है कि लोकोक्ति में अलग से निकल के आता है अर्थ, तो वही भावार्थ आपको वहाँ पे टिक करना होगा। नाम या ख्याति के अनुरूप किसी के पास गुण ना होना, मतलब नाम तो कुछ और है पर उसमें वो चीज़ गुण है ही नहीं। यहाँ पे किरोड़ीमल नाम है पर पास में एक कोड़ी भी नहीं है, वही चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्जन जसा ही फर्जन। अर्जन जसा ही फर्जन। अब देखिए, आप लगाइए इसमें दिमाग, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। अर्जन जैसा ही फर्जन मतलब आपको ये समझ में आ रहा हो कुछ ना कुछ जैसा वैसा वाला इसके अंदर कुछ ना कुछ सीन है। तो देखिए, अर्जन जैसा ही फर्जन का मतलब हो गया जैसा पिता है वैसा ही पुत्र है। ठीक है, जैसा पिता है वैसा ही पुत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा है। चिड़ा चिड़ीरी कई लड़ाई, चार चिड़ा में थारे लारे आई। अब ये चिड़ा चिड़ी आपको पता है, पेयर को बता रहा है, एक दंपत्ति को बता रहा है चिड़ा चिड़ी, या फिर आप कोई हस्बैंड वाइफ ले लीजिए। ठीक है, री कई लड़ाई, चिड़ा चिड़ी की लड़ाइयाँ तो बहुत है पर लास्ट में क्या होता है, चार चिड़ा में थारे ला रहे हैं, मतलब रहते साथ में ही है पर लड़ाई पल पल में लड़ाई होती है। तो ये बिल्कुल हस्बैंड वाइफ के लिए है ये। अब इसका प्रॉपर मीनिंग हम देखते हैं क्या है। देखिए, पति पत्नी के बीच का मन मुटाव क्षणिक होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है, पल भर में लड़ाई होती है, पल भर में एक हो जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हम अपने घर में देखते हैं, आप लोगों ने भी देखे ही होंगे और आप में से कई मैरिड होंगे, वो एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुम्हार गधे चढ़ ले का कोनी चढ़ू पण फेर आपे ई चढ़ ले। ठीक है, कुम्हार गधे चढ़ ले का कोनी चढ़ू पण फेर आपे ई चढ़ ले। तो इसके अंदर ये कि कहने से काम नहीं करना, फिर अपने आप ही करना। ठीक है, तो वही मतलब है, कुम्हार से कहें कि गधा चढ़ ले तो कहने पे तो नहीं चढ़ेगा, फिर अपने आप ही चढ़ेगा वो। तो अब इसका प्रॉपर मीनिंग हम देखते हैं। अनपढ़ और ना समझ व्यक्ति कई बार कहने पर भी किसी की सलाह को नहीं मानता, लेकिन फिर झक मारकर अपने आप कार्य सही करने लगता है। मतलब जब कोई समझाएगा तब तो बात नहीं मानी जाएगी, बट फिर वो उस चीज़ को सही खुद से करते हैं, पर जब कोई समझाएगा तो वो बात नहीं मानी जाती। चलिए, सती शराब देवेनी छिनाल रो शराब लागेनी। सती शराब देवेनी और छिनाल रो शराब लागेनी। अब देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल वर्ड से ही इसका मतलब जो है वो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, कुछ सेकंड्स, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। आ गया होगा आप में से कईयों को। तो इसमें साफ साफ पता लग रहा है सती शराब देवेनी, मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि जो सज्जन होगा या कोई अच्छा व्यक्ति होगा वो शराब देता ही नहीं है, भले कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो। और छिनाल जो है, जो लोग जरा में भड़कते, मतलब जो अच्छी व्यक्तित्व वाला इंसान नहीं है, उसका शराब लगता नहीं है। ठीक है, जो समझदार होता है वो देता ही नहीं है, और जो इंसान ऐसा ना बात बात पे किसी को कुछ भी कहता है तो उसका लगता भी नहीं है शराब। चलिए इसका प्रॉपर मीनिंग देखते हैं। अच्छे व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करते हैं, और बुरे व्यक्ति अगर किसी का अनिष्ट चाहते हैं, मतलब बुरा चाहते हैं, तो बुरा होता भी नहीं है। भाई ऐसे किसी के चाहने से होता नहीं है। अपने को कई बार माइंड में भी लगता होगा, आप लोगों को भी कई बार ऐसा हो जाता है, कोई आपको कुछ बुला भरा कह मतलब भला बुरा कह देता है तो अपनी गलती नहीं होती, तो अपन सोचते हैं यार इसने ऐसा कहा इस वजह से वैसा हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। हमें अपने आप में ऑनेस्ट रहना चाहिए बस। चलिए, मैं बहुत ज्ञान दे दिया आपको, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जाका मर गया बादशाह रुलता फिरे वजीर। ठीक है, अभी बादशाह और वजीर पर है ये वाला जो है आपकी लोकोक्ति, लगाइए थोड़ा सा दिमाग। तो यहाँ पे मतलब ये बात समझ में आ रही है कि बादशाह से मतलब राजा, राजा की बात हम कर सकते हैं कि अगर राजा मर जाए तो वजीर जो है वो रुलता, मतलब कि रुलता फिरे, मतलब कि रोता फिरने का मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी वक्त नहीं है, कहीं पे भी कोई पूछ नहीं है, कोई महत्व नहीं बचता। अगर बादशाह मर गया तो कोई भी मतलब जो वजीर है उसके पीछे उसका उनका कोई भी महत्व नहीं बचता है। तो देखते हैं इसका। देखिए, जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वह सत्ता में नहीं रहता, तो उसके अनुयायियों मतलब उसके पीछे जो भी हैं उनका भी प्रभाव नष्ट हो जाता है, उन्हें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ इसमें टफ थे, कुछ एंटरटेनिंग थे, इजी थे। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा टफ लेके आऊँगी, क्योंकि ये जो भी मैटर है ये मैं हर जगह से गैदर कर रही हूँ, ताकि आपको हर तरह का वो एक्सपीरियंस हो जाए, आपके लिए ये टॉपिक जो है इसमें से फुल मार्क्स आप लोग गेन कर पाएँ।
इंग्लिश का भी वीडियो आ रहा है। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स जो हैं एलडीसी ग्रुप डी दोनों के मिला के जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स और ये जो भी आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ वो आपको ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में आपके पास आएंगे ताकि आप लोगों को भी एंटरटेनिंग लगेगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।